महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी चित्रकूट में विराज रहे हैं और वहीं दूसरी ओर पर्णकुटी बनाकर निषाद राजगुहु लौटे हैं अगले दिन प्रातःकाल श्रृंगवेरपुर के लिए।
गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, कहे हूं राम बन गवन सुहावा। गोस्वामी जी कहते हैं, अभी तक मैंने जब से 2 वरदान माता कैकेयी ने लिए, तब से प्रभु के साथ ही सब चलते रहे और हम सब चलते चलते चित्रकूट आए हैं प्रभु के साथ। पर अयोध्या की स्थिति भी बहुत ही नाजुक है, बहुत ही गंभीर है। निषाद राज लौट रहे हैं, तो निषाद राज तो श्रृंगवेरपुर जाएंगे, पर श्रृंगवेरपुर में अयोध्या के महामंत्री सुमंत्र जी रथ और घोड़ों के साथ अभी गंगा के तट पर ही हैं, इस उम्मीद में, इस आशा में कि क्या पता जनक नंदिनी वन के दुख को देखकर, कोई संकट को देखकर भयभीत हो जाएं, तो 2-4 दिन रुक के चलें। महामंत्री सुमंत्र गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर में ही है। ये बात निषाद राज गो को भी तो पता नहीं है। निषाद राज गो लौटे हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने एक नया प्रसंग आरंभ हुआ। अब यात्रा अयोध्या की ओर बढ़ेगी। अब प्रभु तो सुख सागर जहकीन निवासु, अब तो आनंद ही आनंद है चित्रकूट में। अब अयोध्या की ओर चलना है। गोस्वामी जी कहते हैं, कहे हूँ राम बन गमन सुहावा। राम जी का वनगमन बड़ा सुंदर, चित्रकूट तक प्रभु पहुंचे। चलो एक स्थान पर तो प्रभु विराजे, अब हम लोग अवध की ओर चल भी सकते हैं। अरे वहां तो भक्त शिरोमणि भरत जी महाराज का चरित्र अयोध्या कांड में शेष रहता है। तो प्रभु का चरित्र तो हुआ, अब भक्त के चरित्र की ओर बढ़ना है। तो कहे हु राम बन गवन सुहावा। राम बन गमन प्रभु का सुंदर तो नहीं है। गोस्वामी जी क्यों कहते हैं कहे हु राम बन गवन सुहावा? क्योंकि प्रभु चित्रकूट आ गए, अब एक स्थान पे विराज गए, लोग सेवा में लगे हैं। पृथ्वी आकाश पाताल सब देवगण, ऋषि मुनि, उधर लखनलाल, उधर श्रीधरानंदिनी, सब प्रभु की सेवा में लगे हैं। गोस्वामी जी को थोड़ा सुख मिला, प्रभु चित्रकूट में विराजे। जब प्रभु स्थिरता से विराज गए तो गोस्वामी जी को भी भरत जी की याद आई, अवध की याद आई। जब तक प्रभु चलते रहे गोस्वामी जी को याद ही नहीं आई, इसलिए कहा कहे हु राम बन गमन सुहावा। और अब सुन सुमंत्र अवध जिमि आवा। अब अवध में महामंत्री सुमंत्र कैसे लौटे हैं? हुआ यूं कि निषाद पहुंचे श्रृंगवेरपुर। भीतर तो बड़ा कष्ट है ना निषाद राजगो को, पर क्या करें, प्रभु की आज्ञा है तो जाना तो पड़ेगा। राम रजाई शीस सब ही के। ऐसा पृथ्वी आकाश पाताल में 14 भुवन 3 लोक में कौन है जो राम जी की आज्ञा का उल्लंघन कर सके? किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने कहा था दरबार में भरत से, भरत राम रजाई शीस सब ही के, उनसे कोई कुछ नहीं कह सकता। धर्म धुरी न धर्म गति जानी। वो तो धर्म के पालक हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं श्रयाम्यहम्। तो प्रभु का तो जन्म जन्म से जब जब अवतार होता है यही कार्य ही है। तो श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगु पहुंचे हैं। पहुंचना चाहते तो नहीं थे, प्रभु के साथ ही रहना चाहते हैं, पर किसी प्रकार अपने मन को स्थिर किया और फिर अपने सब कोल किरात भील सबको तो बसा रखा है प्रभु के चारों ओर। चलो निषाद राजगुरु श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर देखो, जब महामंत्री सुमंत्र को प्रभु ने आज्ञा दी अयोध्या लौटने की और स्वयं प्रभु केवट की नाव पर चढ़े थे,
उस समय प्रभु केवट के नाव पर चढ़े थे, उसी समय सुमंत्र जी को प्रभु के अंतिम दर्शन हुए थे। जब तक वो नौका दिखती रही, महामंत्री सुमंत्र उस नौका का दर्शन करते रहे। सुमंत्र जी को भेजा तो उस समय प्रभु भी मौन हो गए थे, मौन होकर नौका में चढ़े। बल्कि निषादराज गुह को देखकर उस समय भी प्रभु ने कहा था, हे सखा, हमारे महामंत्री को अयोध्या शीघ्र पहुंचाना चाहिए। प्रभु को भी लगता था सुमंत्र उस स्थिति में नहीं है कि स्वयं रथ को ले। देखो, ये सारथी हैं, महाराज दशरथ के सारथी हैं, पर राम जी के वियोग में ऐसा भारी दुख है, हृदय में विषाद, दारुण दुख, कि प्रभु को भी लगता है ये स्वयं रथ चलाने के योग्य नहीं है, ये अयोध्या तक पहुंच नहीं पाएंगे। उसी समय इशारा किया था कि कुछ लोगों को साथ लगाओ और इनको अयोध्या भिजवाओ, पर महामंत्री सुमंत्र तो वहीं रुक गए, प्रभु को देखते रहे, देखते रहे। क्योंकि महाराज दशरथ भी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं महामंत्री सुमंत्र की, और माता कैकेयी को भी तो प्रतीक्षा होगी इनके लौटने की। मानो सकुशल समाचार तो सुमंत्र दे कि हाँ, सकुशल वन में पहुंचा आए। ये पुष्टि तो सुमंत्र जी को ही करनी है अयोध्या में जाकर। निषादराज तो मौन ही थे, नेत्रों से अश्रु का प्रवाह। वहां जो निषाद थे ना, और श्रृंगवेरपुर में, उन्होंने बल्कि कहा था उस समय सुमंत्र जी से कि आप शीघ्र अयोध्या लौटें तो बड़ा अच्छा हो। चलते समय देखा जटा का मुकुट दोनों भाई हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे नौका से, और श्री जनक राजनंदिनी भी नौका से ही मस्तक झुकाई हुई है सुमंत्र जी को। इसी झांकी के साथ सुमंत्र जी अभी तक वहां पड़े ही हुए हैं। सुमंत्र जी गंगा के तट पर खड़े खड़े दूसरे तट पर श्री राम जी की दूर जाती हुई झांकी देखते हैं। ऐसा लगता है कि निषाद राजगुह के पीछे जाते। ये सुमंत्र जी की अंतिम झांकी है जो प्रभु की देखी थी उन्होंने। निषाद राजगुह के पीछे जाते अयोध्या के प्राणाधार तीनों धुंधले होते जा रहे। वो क्या धुंधले होते हैं, सुमंत्र जी की दृष्टि ही धुंधली हो रही थी। उन्होंने तो देखा भी नहीं नौका कब उस पार लगी, नाविक कब उतर गए, कब वो निषाद थे उन्होंने घोड़ों को रथ में जोड़ दिया, लाकर खड़ा कर दिया। तब होश आया, क्या नौका उस पार श्री राम को छोड़कर इस पार आ गई। हाय हाय कह के सुमंत्र जी व्याकुल हो गए, मूर्छित होके गंगा के तट पर गिरे हैं। वहां कुछ निषाद खड़े थे, संभाल लिए, रथ पर बिठाया। लोग कहने लगे श्री राम ने आपको शीघ्र अयोध्या लौटने को कहा है। चेतना लौटी उनकी, नेत्र खुले, पर कुछ न सुन पाते थे न समझ पाते थे। फटे फटे नेत्रों से केवल निषादों को देख रहे थे। जब निषादों को देख रहे थे ना, तो सुमंत्र जी को लगा क्या ये यमदूत है, क्या मैं मर चुका हूं, क्या ये मुझे यमपुरी ले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है महामंत्री सुमंत्र की। ये निषाद तो उनको रथ में घोड़े जोड़ दिए, बिठा दिया कि अयोध्या के लिए चलो थोड़ी दूर हम छोड़ आएंगे। तो रथ में बिठाया और सोचे कि घोड़ों को चलाएं। सुमंत्र जी को लगता है ये यमदूत है, मैं मर चुका हूं। कहाँ ले जा रहे, यमपुरी ले जा रहे होंगे मुझे नरक में। क्यों? अरे इतने बड़े पंडित धर्मज्ञ महामंत्री सुमंत्र यमपुरी में क्यों जाएंगे। सुमंत्र जी सोचते नहीं नहीं, राम जैसे गुणगण धाम के वन भेजने का पाप कम तो नहीं होगा। मैंने राम जी को वन में भेजने के लिए यहां तक पहुंचाया।
श्रृंगवेरपुर में जब लौटे निषाद राज गुह भगवान को चित्रकूट में विराजमान करा के बड़े व्याकुल हो गए। दुख तो भीतर पहले ही बहुत था कि प्रभु को पहुंचा कर आया हूं चित्रकूट, और आए तो सचिव सहित रथ देखे से आई। अरे ये महामंत्री सुमंत्र तो अभी तक रथ के साथ यहीं खड़े। 4 दिन बीत गए। चैत्र शुक्ल दशमी को वनवास हुआ था। एकादशी को तमसा का तट, द्वादशी को श्रृंगवेरपुर, त्रयोदशी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, और चतुर्दशी मानो पूर्णिमा तक श्रृंगवेरपुर निषादराज लौटे। महामंत्री सुमंत्र खड़े ही है, और मंत्री की जो स्थिति देखी ना, निषादराज व्याकुल हो गए। कितना भारी दुख हुआ मंत्री को देखकर निषादराज को। और निषादराज ने जैसे सुमंत्र को देखा तो सुमंत्र की दृष्टि भी निषादराज पर। सुमंत्र को लगा मुझे तो प्रभु गंगा इस पार ही छोड़ गए, इस निषाद को भी लौटा दिया है। मालूम पड़ता है राम राम सिय लखन पुरकारी, परे उधरण तल व्याकुल भारी। और देखी दक्षिण दिशि है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई। राम राम सिय लखन पुकारी, हा राम हा लक्ष्मण, हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी। बड़े भारी दुख से धरती पे व्याकुल होकर गिर पड़े महामंत्री सुमंत्र निषाद को देखते ही। और जो घोड़े थे ना रथ के, वो दक्षिण, क्योंकि भगवान दक्षिण दिशा की ओर गए थे, वो घोड़े अभी तक दक्षिण दिशा की ओर देख के हिनहिनाते थे बार बार। ऐसा लगता था मानो पक्षियों के पंख न हो, वो कितने व्याकुल हो रहे हैं। ऐसे प्रभु के रथ के घोड़े व्याकुल हो रहे हैं। और व्याकुल ही नहीं, 4 दिनों से उन्होंने कोई तृण नहीं चरा, उन्होंने जल तक नहीं पिया। उन घोड़ों के नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाह होता है। निषाद राज ने जब ये दृश्य देखा आकर कि महामंत्री सुमंत्र की क्या हालत है और इन घोड़ों की क्या हालत है। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन बारे, व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाज निहारे। बाज कहते हैं घोड़े को। दौड़कर सुमंत्र जी को बड़ा धैर्य बंधाया। अब कहते हैं कि अब सुमंत्र जी को समझा रहे हैं, अब सब विषाद दुख को छोड़ दो, तुम तो बड़े पंडित हो, तुम बड़े परमार्थ के ज्ञाता हो, तुम अयोध्या के महामंत्री हो, तुम धैर्य धारण करो। और देखो ना ये विधाता हम लोगों से कितना विमुख है, कितना प्रतिकूल हुआ है। और तरह तरह की कोमल कथा कहानी सुनाने लगे निषादराज सुमंत्र जी को। और कहानी सुनाते सुनाते इधर उधर की बातें करते, इधर उधर ध्यान ले जाते। उनको रथ में बरबस बिठा दिया, जबरन बैठा दिया। वो नहीं बैठते थे। कैसे लौटेंगे अयोध्या, क्या मुंह लेकर जाएंगे अयोध्या, अयोध्या में जाकर कौन सा संदेश देंगे। इस रथ को देखते ही तो सब दौड़ेंगे अयोध्यावासी। राम जी का संदेश समाचार राम जी को लेके आए होंगे। महाराज की आज्ञा से सुमंत्र 4 दिन वन घुमाने गए थे, लेकर लौटे होंगे। क्या मुख दिखाऊंगा सबको अयोध्या में जाकर। शोक से शरीर शिथिल हो गया। रथ हाँका जाता है नहीं, क्यों? हृदय में रघुवर बिरह पीड़ उर बाकी, बिरह की, प्रभु के बिरह की बड़ी तीव्र पीड़ा थी। और घोड़े भी कैसे चलेंगे, वो तो चरफड़ा रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं, बिल्कुल मार्ग में चल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा था सुमंत्र जी को जैसे ये मेरे रथ के घोड़े नहीं, वन के पशु। जैसे वन के पशुओं को मालूम नहीं होता कि रथ में कैसे चलना पड़ता है। आज घोड़े थरपड़ा रहे, लग ही नहीं रहा है कि वही घोड़े हैं, इसी रथ में चलते हैं। उनको ठोकर लग जाती है, ठोकर लगती है तो वो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। मानो राम वियोग बिकल दुख तीछे। बड़ा तीक्ष्ण, बड़ा तीव्र दुख है उनके हृदय में प्रभु के वियोग का। और कहीं कोई नाम लेता हुआ दिख जाता, जो कह राम लखन भय देहि, हिकर हित हेर हितेहि। हिकर के रो के उनको देखते हैं, मुड़ मुड़ के। ये घोड़े कौन कहता है राम लक्ष्मण भय देहि, उसको मुड़ मुड़ के देखते हैं। इन घोड़ों की जो विरह में गति है, प्रभु के विरह में, वो वर्णन के परे है। जैसे किसी सर्प की मणि ले लो, कैसा व्याकुल हो जाता है, मर नहीं पाता, व्याकुल रहता है। तो इतना विषाद महामंत्री को, घोड़ों को। निषाद राज व्याकुल हो गए।
तुरंत 4 सेवक बढ़िया लगा दिए, सारथी भी दे दिया अलग से, क्योंकि न तो ये संभल के जा सकते, इनको अयोध्या तक पहुंचवाना होगा, इनकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, घोड़े भी चलने की स्थिति में नहीं है। तो 4 सुंदर बढ़िया सेवक दिए और एक सारथी भी दिया। तो ये 4 सेवक सारथी लेके सुमंत्र जी को पड़े। अब उस समय जो विरह हुआ प्रभु का, आपस में जो बड़ा भारी दुख हुआ, विषाद हुआ, वो वाणी का विषय नहीं रहा। जैसे तैसे चले अवध ले रथ ही निषादा, 4 निषाद साथ में हैं, केवट मछुआरे, और सुमंत्र जी अवध की ओर चले। हूँ ही छन मगन विषादा, राम जी के विरह में, तीव्र तीक्ष्ण विरह में बारंबार व्याकुल होते हैं। मार्ग में सुमंत्र जी को बड़ा दुख, बड़ा दीन, बड़े दैन्य मालूम पड़ते हैं। उनको बार बार भीतर महसूस होता है कि धिक जीवन रघुबीर बिहाना, बिना श्री राम के बिना जो जीवन है उस जीवन को धिक्कार है। आखिरकार तो एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा। रहीन अंतहु अधम शरीर, शरीर तो अधम है, एक न एक दिन तो ये नहीं रहेगा। तो आज ही ये प्राण क्यों नहीं निकलते? जसन लहे बिछुरत रघुवीर, राम जी चले गए, मैं वज्र से अधिक कठोर हृदय लेकर देखता रहा। अगर ये प्राण अभी निकल जाते, अभी भी निकल जाते तो मुझे यश मिलता। आखिर तो एक दिन प्राण निकल लेंगे, आज प्राण निकल जाते तो इसको यश मिलता कि हाँ देखो, महामंत्री सुमंत्र को राम का विरह सहन नहीं हुआ, उसके प्राण निकल गए। आखिर तो हे प्राण तू एक दिन निकलेगा, तो आज क्यों नहीं निकल जाता? और तू नहीं निकला तो पाप का भागी हुआ, अजस का भागी हुआ। राम जी को वन में भेजने का तुझे पाप लगा, अब तेरा मुंह कोई देखना थोड़ी जाएगा अयोध्या में। तू खाली रथ राम जी के बिना लेकर जाएगा तो तेरा मुंह कौन देखेगा अयोध्या में? तू तो अजस और पाप का भाजन हुआ। न जाने क्या कारण है, इतना पाप अजस संभावित है, उसको जानकर भी मेरे प्राण नहीं निकलते। अब कौन सा सुख जीवन में पाएंगे जिसके लिए शरीर में प्राण रहते हैं? अह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। अरे मन, तू तो चूक गया। तू अभी भी प्राण शरीर से बाहर हो जाए तो तुझे यश मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं, अवध कौन सा मुंह लेके तू जाएगा? अभी भी हृदय 2 टूक होकर फट नहीं जाता। हाथ मींचते हैं, सिर धुन धुन के पछताते हैं। ऐसा लगता है महान कंजूस तो महाधनी हो, ऐसा महान कंजूस उसने सब धन लुटा दिए हो, लूट लिया उसका धन किसी ने। जैसे कोई बड़ा विवेकी ज्ञानी ब्राह्मण हो, वेदों का ज्ञाता हो, है साधुओं सा उसका स्वभाव हो, बड़ा कुलीन हो, और धोखे से अगर मदिरा पान कर ले, कैसा सोच उसको होता है। एक गलत दृष्टि भी जाए तो कैसा भारी सोच होता है। एक गलत विचार आ जाए तो भक्त को कैसा भारी सोच होता है। प्रभु के सामने कैसे जाए, क्या करे? महामंत्री सुमंत को भारी सोच है मार्ग में। अब जैसे बड़ी कोई कुलीन स्त्री हो, बड़ी साधु स्वभाव की हो, बड़ी सयानी हो, पातिव्रत धर्म का मनसा वाचा कर्मणा पालन करती हो, किसी कर्म के कारण मान लो उसको पति से अलग रहना पड़े, उसकी उस पतिव्रता की क्या स्थिति होती है? सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु, महामंत्री सुमंत्र के हृदय में भी वैसी ही दारुण दाह होती है। आंखों से दिखता नहीं है, दृष्टि कम हो गई, खत्म हो रही है मानो। कान से सुनाई नहीं पड़ता, बुद्धि काम नहीं करती, होठ सूखे जा रहे हैं, मुंह में ऐसा लगता है जीभ तो ताल से चिपक गया, मुंह सूखा जा रहा है भीतर बाहर से। फिर भी जीव न जाए उर अवध कपाटू, प्राण नहीं निकलते। क्यों? उर अवध कपाटू, ये 14 वर्ष का जो कपाट लगा है, कहीं न कहीं भीतर कोई लोभ है, कोई आशा है, मानो 14 वर्ष के बाद पुनः श्री राम के दर्शन होंगे, श्री राम जानकी के दर्शन करूंगा। मुखारविंद तो बिल्कुल बेरंग फीका पड़ गया। ऐसा लगता है कोई अपने माता पिता की हत्या करके आ रहा हो।
कैसा उसका चेहरा होगा, उस पापी का, अधम का। ऐसा चेहरा हो रहा है सुमंत्र जी का। हानि, ग्लानि, हानि है ना। अरे राम जी वन में चले गए, कितनी भारी हानि है, और खुद पहुंचा कर आए हैं, कितनी भारी ग्लानि है। यह हानि ग्लानि इतनी अपार है कि मन में व्याप्त हो गई है। जैसे जैसे कोई जम्बूरी नरक जाता है ना कोई जीव, जमदूत उसको बांध कर ले जाते हैं। तो यमदूत जो है उसको बांध कर ले जाते हैं। यमपुरी के मार्ग में तो कोई पापी जाता है यमदूतों के साथ, तो कितना भय लगता है इसको। ऐसी हालत हो रही है। वाणी थोड़ी आ रही है, बचन आओ हृदय पछताई, अवध काह में देखब जाई। क्या देखने जा रहे हैं अयोध्या में? आज तो मेरा मुंह कोई देखना नहीं चाहेगा। राम रहित रथ देखी है जोई, सकुची है मोहि बिलोकत सोई। राम जी मेरे रथ पर नहीं है, कोई मेरा भी मुंह नहीं देखना चाहेगा। मानो सुमंत्र जी चले तो ये निषाद लेकर उनको चले हैं, पर सुमंत्र जी को ऐसा लगता है कि क्या ये यमदूत हैं जो मुझे लिए जा रहे हैं? क्या मैं मर चुका हूं? अरे मरने के बाद ही तो यमदूत ले जाते हैं, क्योंकि उनको अयोध्या यमपुरी मालूम पड़ती है। वहां तो जीते ही जी सब भूत प्रेत पिशाच की तरह मालूम पड़ रहे हैं, सब निष्प्राण। जब प्रभु निकले थे तभी सब निष्प्राण हो गए, एक दूसरे को भूत प्रेत की तरह देख के भयभीत होते थे। ऐसी अयोध्या हो गई थी प्रभु के बिना, प्रभु के चलते ही, बिना नहीं प्रभु के चलते ही। इनको लगा रहे मैं यमपुरी जा रहा हूं। राम चले गए तो वहां पुण्य ही क्या बचा, वहां तो पाप बचे सबके। तो जरूर ये यमदूत होंगे, मैं मर चुका हूँ तभी तो ये यमपुरी ले जाते हैं। राम जी को वन में छोड़कर आया हूं, कोई कम पाप तो नहीं है। महामंत्री सुमंत्र तरह तरह से प्रलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो उन 4 निषादों से मार्ग में सुमंत्र जी कहते हैं कि आप लोग इतने सौम्य क्यों हो, इतने मीठे विनम्र क्यों हो मेरे जैसे पापी के साथ? अरे मुझ अधम के साथ इतना नम्र व्यवहार क्यों करते हो? आपके वो फंदे और आपके अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं? आपके नरकों में मेरे लिए स्थान नहीं होगा। हाँ, किसी अत्यंत दारुण नरक की नई सृष्टि करनी पड़ेगी। अपने स्वामी को, मानो यमराज को, धर्मराज को संदेश पहले दे दिया कि नहीं आपने, कि मैं इस अयोध्या के महामंत्री सुमंत्र को लेकर आ रहा हूं यमपुरी में। ये इतना बड़ा पापी है कि राम जैसे गुणगण धाम असंख्य कल्याण गुणगण ले, ऐसे श्री राम को वन में भेजकर आ रहा हूं। इसके पाप की कोई सीमा नहीं है। अपने स्वामी से पहले कह दो मेरे लिए कोई नवीन सृष्टि, नरकों की भयंकर दारुण दुख के नरक की सृष्टि कर ले। तुमने तैयार कराया कि नहीं? अरे तुम मुझे घसीटते पीटते ताड़ित करते क्यों नहीं ले चलते हो? क्या मैं इस विमान में, इस रथ पर चढ़ के यमपुरी के जाने योग्य हूं? ये तो सुमंत्र जी की स्थिति है। और वो 4 घोड़े अनियंत्रित तड़फड़ा रहे, पीछे ही मुड़ना चाहते थे, बार बार मुख घुमाते थे पीछे की ओर, नेत्रों से अश्रुधारा चल रही थी। उनको बड़ा बलपूर्वक आगे चलाना पड़ रहा था, उनके साथ बड़ा निष्ठुर व्यवहार करना पड़ रहा था। सुमंत्र जी से निषाद बार बार कहते, अरे आप अपने को संभालो। अरे आप अयोध्या के महामंत्री हैं, अयोध्या समीप आ रही है। अयोध्या, सुमंत्र जी तो बार बार ऐसे चौंकते थे अयोध्या का नाम सुन सुन के। अयोध्या, जैसे ये नाम भी स्मरण करना पड़ता हो। अयोध्या त्रिभुवन धन्य महानगरी थी, पर मंदमती मंत्री सुमंत्र ने उसके जीवन को वन में भेज दिया। अयोध्या सुनते ही फिर व्याकुल हो जाती। अरे अयोध्या कैसी नगरी थी, पर अवध के प्राण को तो मैंने वन में छोड़ दिया। उन्होंने विद्रोह क्यों नहीं किया? वो कैकेयी क्या कर लेती? महामंत्री सुमंत अपने लिए सोच रहे हैं, मैंने विद्रोह क्यों नहीं किया, क्या कर लेती वो? मैं ऐसा अदम राम को वन में पहुंचा दिया और अयोध्या उजड़ गई।
वहां कोई प्राणी जीवित नहीं रहा, वो तो स्वप्न पूरी हो गई। उनको तो लगता है अब सुमंत्र का तो जीवन यमपुरी के मार्ग पर चल रहा है। मानो महामंत्री सुमंत्र तो उन्मत्त की भांति कभी अट्टहास कर रहे हैं, कभी हाथों से नेत्र बंद करके फूट फूट कर रुदन करते हैं। बलपूर्वक अश्वों को ऐसे चलाना पड़ रहा है, वो निषाद भी थकते जा रहे हैं, बड़ा परिश्रम, वो तो पसीने पसीने हो गए, घोड़े चलते ही नहीं है अवध की ओर, बड़ी कठिनाई से रथ ले जाना पड़ रहा था। और रात के विश्राम में निद्रा भी किसको आनी थी, तो 2 रात तो मार्ग में रुके। और जब रथ तमसा के तट पर पहुंचा तो महामंत्री सुमंत्र को बाहरी ज्ञान हुआ। इधर उधर आश्चर्य से देखते हैं, मैं कहाँ हूं, आप सब कौन है, और श्री राम। फिर करुण क्रंदन करने लगते हैं, क्योंकि जब बाहरी ज्ञान हुआ ना तो सुमंत्र जी की वेदना बहुत बढ़ गई। अब निषादों को बार बार अनुरोध करते तो अयोध्या के बाहरी किसी बगीचे में पहुंचते उससे पहले ही उनको लौटा दिया। सोचते हैं कि मुझे देखते ही दौड़कर माताएं आएंगी, स्त्री पुरुष आएंगे, अब मैं उनको क्या उत्तर दूंगा अपने हृदय में वज्र बैठा कर। और जब दीन होकर माता आएंगी, माता सुमित्रा, माता कौशल्या, दीन होकर जब ये महारानी आएंगी, कहब काम नहीं विधाता, हे विधाता ये तो बताओ मैं उनसे क्या कहूंगा। अब पूछे जब लखन महतारी, कहियों कवन संदेश सुखारी, राम जननी जब आई धाई, सुमिर बच्छ जिम देव ललाई, पूछत उदर देव मैं तेही, गे बनु राम लखन मैं दे। जो पूछी है ते उत्तर देवा, जाई अवध अब यह सुख लेवा। पूछी है जब ही राव दुख दीना, जीवन राम जीवन जासु रघुनाथ अधीना। देहु उत्तर कौन मुँह लाई, आये कुशल कुंवर पहुंचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरि है नरेशु। हृदय न बिदरऊ पंकजिमि, बिछुरत प्रीतम नीर, जानत हूँ मोहि दीन विधि, यह जातना शरीर। सोचते हैं माताएं आएंगी, माता सुमित्रा पूछेंगी लखनलाल के बारे में, मैं क्या उनको संदेश, कौन सा सुख का संदेश सुनाऊंगा। माँ कौशल्या राम जननी जब आई है धाई है, माता कौशल्या आकर पूछेंगी तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। यही कहूंगा, गे बनु राम लखन वह दे, मैं राम लक्ष्मण जानकी को सकुशल वन में छोड़ आया हूँ। हाँ, अब तो क्या करना है, अयोध्या जाऊंगा, जो पूछेगा सबको उत्तर तो मुझे ही देना है। अब यही सुख लेने के लिए प्राण शरीर में पड़े हुए हैं, जाई अवध अब यह सुख लेवा, जो पूछेगा सबको उत्तर दूंगा, सकुशल पहुंचा कर आ रहा हूं। और चक्रवर्ती महाराज वो दुख से, बड़े भारी दुख से दीन हुए पड़े हैं। जब वो पूछेंगे, और उनका जीवन तो उन रघुनाथ के दर्शन के अधीन है, क्या उत्तर दूंगा, कौन सा मुंह लाके उत्तर दूंगा कि आपके पुत्रों को, पुत्र वधु को कुशल से वन में छोड़ा आया और मैं आ गया, मैं जीता लौट आया। और जैसे ही वो महाराज सुनेंगे कि राम लक्ष्मण जानकी ने क्या संदेश भेजा है, अरे वो एक तृण के समान अपने शरीर का त्याग कर देंगे। मैं क्या करने अयोध्या जा रहा हूं। देखो जहां कीचड़ होता है, थोड़ा मिट्टी में जल आ जाए, जल सूख जाए धीरे धीरे तो कीचड़ होता है, और जल कीचड़ का भी सूख जाए तो वो धरती फट जाती है, वहां पर चटक आ जाती है, दरारें पड़ जाती है। आज सुमंत्र जी को लगता है मेरा हृदय फटता क्यों नहीं, क्योंकि जल के समान तो राम थे, राम चले गए। जब जल का कुछ भी अंश नहीं बचा तब तो फट जाना चाहिए हृदय। लेकिन हाँ ठीक है, मैं महामंत्री सुमंत्र अयोध्या का इसी योग्य था, विधाता ने ही ये यातनामय शरीर मुझे दिया है, ये कार्य मुझे ही मिला है, मैं ही अयोध्या में इस योग्य था, मैं ही जाके सबको संदेश सुनाऊंगा। तमसा के तट पर आए, उन सबको बड़ी विनय करके विदा कर दी।
और फिर लौटे, बड़े व्याकुल हैं, बड़े भारी दारुण दुख में हैं। अब अयोध्या नगर में प्रवेश कर रहे हैं, बड़ा संकोच है। ऐसा लग रहा है सुमंत्र जी को जैसे कोई गुरु की हत्या करावे, ब्राह्मण की हत्या करावे, गौ माता की हत्या करावे। उस हत्यारे को देखकर लोगों को कितना पाप लगेगा। ऐसा बड़ा भारी हत्यारा ऐसी पुण्यमयी नगरी अयोध्या में कैसे प्रवेश करे। तो प्रवेश करते समय अभी तो बाहरी क्षेत्र में अयोध्या के महामंत्री सुमंत्र को बड़ा भारी संकोच है। एक वृक्ष को देखा, उसके नीचे बैठ गए। जाने की हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं जुटा सके। अयोध्या के नगर से पर्याप्त दूर ही उन्होंने रथ को रोक दिया, मस्तक पर दोनों हाथ रख लिए, रुदन करते करते रात्रि का अंधेरा फैलने की प्रतीक्षा करते हुए बैठे रहे। अंधेरा हो जाए तब मैं अयोध्या में जाऊं। देखो कितना उस अवध में महामंत्री सुमंत्र का मान सम्मान था। आज वो अपने मुख को मुंह दिखाने लायक नहीं समझते, सोचते हैं दिन में जाऊंगा तो ज्यादा पता पड़ेगी, रात में जब अंधेरा हो जाए खूब मैं धीरे से चला जाऊं अयोध्या में, क्योंकि दिन का प्रकाश होगा और रथ तो मेरा श्री राम के बिना सोना है। तो पुरजनों परिजनों के सम्मुख इस रथ को ले जाने का साहस भी तो नहीं था ना उनमें। कैसे ले जाते? बैठ गए। अच्छा, जो निषाद लौटे तमसा के तट से, वो इसलिए भी लौटे क्योंकि भाई उनको भी लगा कि कुछ समय के लिए महामंत्री की ऐसी हालत है कि इनको कुछ समय अकेला छोड़ देना चाहिए। वही उचित है। क्यों? अकेले में रहेंगे तो संकोच चला जाएगा, खुलकर थोड़ी देर रो लेंगे, इनका हृदय हल्का हो जाएगा। राम से रहित अयोध्या में प्रवेश करने को उनका हृदय तो प्रस्तुत हो ही नहीं रहा भीतर से, तो वो तो प्रणाम करके चले गए। पर सुमंत्र जी वहीं बैठ गए, सिर पर हाथ रखकर, बड़ा भारी रुदन करते। सुमंत्र जी को खुद पता नहीं चले कब तक बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, अंधकार फैला दिशाओं में। रथ के घोड़े स्वयं, सच्ची बात है कि रथ के घोड़े खुद ही चल पड़े, क्योंकि उनको अभ्यास था। रात्रि में जो घोड़े होते हैं ना, कभी भी रथ से जुड़ के नहीं रहना चाहते। ये घोड़ों को एक सहज अभ्यास होता है। अंधेरा होते ही वो सोचते हैं हमें रथ से अलग कर दिया जाए। उनको अभ्यास था, नगर द्वार की ओर बढ़ गए। सुमंत्र जी का रथ अवध में आया। लोग तो दूर से ही यहाँ तो हर क्षण प्रतीक्षा थी। टकटकी लगाए हुए मार्ग में लोग बैठे ही थे 4-5 दिन से। लोग तो दूर से ही देखे कि रथ तो सोना है, सिर पीट लेते। सुमंत्र जी बैठे हैं, संज्ञाहीन हो रहे हैं, कुछ होश नहीं है, कुछ दिख तक नहीं रहा, कुछ कान से सुनाई नहीं दे रहा है। तो अयोध्या के मार्ग में जो प्रहरी थे ना, महामंत्री की ऐसी दशा देखे, मानो शरीर ऐसा है मानो उसमें खून ही ना हो, अत्यंत व्याकुल देखा। तो रथ की लगाम पकड़ ली घोड़ों की दौड़कर उन प्रहरियों ने रात को, और पैदल दोनों ओर रथ के चलते रहे और ले जाकर महारानी कौशल्या के द्वार पर खड़ा कर दिया रथ को। और बड़ा पुकारा, बड़ा हिलाया, महामंत्री सुमंत्र को सावधान किया। बाकी जिनको समाचार मिला सुमंत्र जी लौट गए, बड़ा जोर का हल्ला मचा अयोध्या में। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। रथ पहचान बिकल लखी घोरे, गरहि घात जिन आपत घोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। अयोध्या की प्रजा सुने रथ को देखती है, श्री राम से विहीन रथ। उनको तो लगता है जैसे मछली की क्या स्थिति होती है, जिस जल में मछली हो वो जल घटता ही जाए, तो मछली की क्या हालत होती है। लेकिन महामंत्री सुमंत्र आ गए हैं, ये खबर जैसे ही रस निवास में गई, अंतःपुर में गई, सब व्याकुल हो गए। बड़ा प्यारी विषाद। और वो रनिवास बड़ा भयंकर लगता है आज लगता है उसमें प्रेत और पिशाचों का निवास है। ऐसा भयंकर मालूम पड़ रहा है रनिवास।
बाहर प्रहरियों ने उनको सावधान तो किया, कहा कि आप श्री चक्रवर्ती महाराज का दर्शन करें, भीतर जाएं। सुमंत्र जी को चेतना हुई, सावधान हुए, रथ से उतरे। तो रथ और घोड़ा तो जो सेवक थे वही खुद ही संभालने लगे। बड़े व्याकुल होकर सुमंत्र जी राजभवन में प्रवेश किए, महारानी कौशल्या के निज महल में। अंतःपुर में जो सेविकाएं थी उन्होंने जैसे तैसे सुमंत्र जी को पहुंचाया, नहीं तो लड़खड़ा के ही गिर पड़ते, वो चलने की स्थिति में नहीं बचे थे। हर बार जब आते थे चक्रवर्ती महाराज के पास तो अपने सम्राट के सामने जय की ध्वनि करते हुए उपस्थित होते थे महामंत्री। आज मौन पहुंचे हैं, और जैसे ही महाराज दशरथ का दर्शन किया है, अच्छा जब तक रनिवास में भीतर चलते हैं सब पूछते हैं, रानियां भी पूछने लगी पहले ही, क्योंकि महाराज दशरथ तो मूर्छित हुए पड़े हैं 3 दिन से। पर क्या उत्तर दें? उतरु न आव बिकल भई बाणी, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहां नृपते ते पूछा। और जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जन चंद विराजा। मानो आकाश का चंद्रमा, उसका अमृत किसी ने निकाल लिया हो और वो चंद्रमा पृथ्वी पे आकर गिर पड़ा हो। आज महाराज दशरथ ऐसे मालूम पड़ते हैं, ऐसा दर्शन होता है सुमंत्र जी को। न कोई आसन है, न शयन की कोई सैया है, न कोई आभूषण है, कोई विभूषण है, न कोई ऐसे राजसी वस्त्र हैं, और पृथ्वी पर पड़े हैं निपट मलिन, मानो महादैन्य से, मानो कोई अपने जीवन के प्राण की एक घड़ी गिन रहा हो, कब सुमंत्र आवे, कब राम को देखूं, और राम ना आवे तो प्राण त्याग दूं। निपट मलिना, लंबी लंबी महाराज दशरथ श्वास ले रहे हैं। ऐसा लगता है स्वर्ग से ययाति को उठा के नीचे फेंक दिया गया हो, राजा ययाति गिरा हो, ऐसे मालूम पड़ते हैं महाराज दशरथ। क्षण क्षण में चिंता व्यापती है, क्षण क्षण में छाती फूलती है। ऐसा लगता है संपाति बिना पंख के सूर्य मंडल से आकर पृथ्वी पर गिरा हो। राम राम कह राम सनेही, पुण्य कह राम लखन वैदेही। जब जब थोड़ी थोड़ी मूर्छा जाती है, रानियां कुछ कुछ जल छिड़कती हैं उनके मुख पर, तो राम राम कह राम सनेही, पुण्य कह राम लखन वैदेही। जब जब राम राम कह राम सनेही, राम लक्ष्मण वैदेही कहते हैं, नेत्र खोलते हैं तो महाराज ने देखा कह रहे ये तो सुमंत्र आ गए। और जैसे ही सुमंत्र जी ने देखा, महाराज की दृष्टि मुझ पर पड़ी, जय जीव कह के दौड़कर दंडवत प्रणाम किया है। जय जीव करके जोहार करते थे महाराजाओं को। जय का अर्थ होता है जीतो, जीव का अर्थ होता है चिरंजीव। कि पहले राजाओं महाराजाओं को बंधन जोहार करने का तरीका होता था, जय जीव कह के। शत्रुओं को जीतो, चिरंजीव रहो, अचल सम्राट रहो, बने ही रहो। महाराज दशरथ 3-4 दिन से अत्यंत जर्जर हो गए। अच्छा, एक झटके में जब देख नहीं पाए थे ना, तो महारानी कौशल्या अपने पति के कान के पास मुंह ले जाकर बड़े उच्च स्वर से कहा था, श्री राम के पास से सुमंत्र लौटे हैं, आप उठो। महाराज दशरथ, वाल्मीकि रामायण पर महाराज दशरथ कहते हैं, श्री राम आए। चौंक कर उठ गए, आंख फटी आंखों से सुमंत्र को देखने लगे। सुमंत्र, गुणधाम राम कहाँ है? सुमंत्र, मेरा गुणधाम राम कहाँ है? देखते ही कोई नहीं है। अरे सुमंत्र अकेला दिखाई पड़ता है, क्या वे वन को चले गए? मेरी पुत्रवधू क्या पैदल वन में गई है? तुम कैसे रथ लेके लौट आए? क्या वो वन में भूमि पर शयन करते हैं? सुमंत्र, सुमंत्र, अब बोलो तो सही, तुम मौन क्यों? महाराज दशरथ करुण क्रंदन करने लगे। मुझे बतलाओ, मेरी पुत्रवधू, उन्होंने क्या आहार किया इतने दिनों से? वो कहाँ सोए, कैसे हैं? भूप सुमंत्र लीन उरलाई, हृदय से लगा लिया महाराज ने सुमंत्र को। ऐसा लगा कहीं डूब रहा था, कुछ आधार मिल गया।
बड़े स्नेह से बड़ा पास बिठाया। अयोध्या के महामंत्री हैं, महाराज के सारथी हैं, सखा भी तो हैं। बड़े स्नेह से निकट बैठाया और महाराज पूछते हैं, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, बड़े भारी अश्रु चल रहे हैं। महाराज दशरथ पूछ रहे हैं सुमंत्र जी से, देख लिया राम नहीं आए। जब जा रहे थे सुमंत्र जी, तभी महाराज ने कह दिया था सुमंत्र को कि देखो राम नहीं लौटेंगे। धर्म धुरंधर धर्म गति जानी, ये नहीं लौटेंगे, मेरी पुत्र वधु को तुम ले आना। देखा कुछ नहीं तो हृदय से लगाया, पास बिठाया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। पूछते हैं, राम कुशल कहो सखा सनेही, हे मेरे प्रेमी सखा, मुझे मेरे राम की कुशल सुनाओ। कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही, मेरे राम लक्ष्मण, मेरी वो श्री वैदेही कहाँ है? आन फेर की बने सदाए, उनको ले आए हो या वन में ही लौटा दिया? वन में तुम छोड़ाए। सुमंत्र तुम कुछ कहते नहीं। सुमंत्र जी सुनते हैं और नेत्रों से तो अश्रु कितने चलेंगे, मानो अब रक्त की बूंदें टपकने वाली हों। महाराज दशरथ तो शोक से, दुख से बड़े व्याकुल है ना। बार बार पूछ रहे, बार बार पूछते हैं, कहो सी राम लखन संदेशु। सुमंत्र तू संदेश तो सुना, राम लक्ष्मण जानकी का संदेश तो सुना। मेरे लिए मेरे पुत्र ने कुछ संदेश तो भेजा होगा, तू वही सुना। तू कुछ बोल, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? और इतना कहते ही कि संदेश सुना। महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ को राम जी का रूप, उनका गुण, उनका शील, उनका स्वभाव बार बार स्मरण होने लगा। वो तो कहते हैं सुमंत्र से, देखो मैंने उसको कहा था कि राम तुझे कल राजा बनाऊंगा, और कल के दिन मैंने उसको वनवास दे दिया। ऐसा मेरा पुत्र, मेरा राम, उसके मन में कोई न हर्ष हुआ न कोई दुख हुआ, न राजा होने की प्रसन्नता थी, न वनवास का दुख हुआ। राम रूप गुणशील सुभाओ, सुमेरे सुमेरे और सोचत राउ सुनाई दीन्हे बन बासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरसु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, सो सुत को पापी बड़ मोह समान। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। महाराज कहते, ऐसे पुत्र के बिछुड़ते मेरे प्राण नहीं निकले, उससे बड़ा पापी और कौन होगा। तो हे सखा, हे सुमंत्र, जहाँ राम लक्ष्मण वैदेही हैं मुझे वहीं पहुंचा दो, और नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सतभाव। सखा राम सिय लखन जहाँ, ताह मोह पहुँचाओ। मैं सत्य भाव से कहता हूँ, हे सुमंत्र, जहाँ राम लक्ष्मण वैदेही हैं मुझे वहां पहुंचा दो, नहीं तो अब प्राण निकलने ही वाले। पुनि पुनि पूछत मंत्री राउ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। और कर ही सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाओ। राम लखन सिय नयन दिखाओ।
लखन सी नयन दिखा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। प्रसंग थोड़ा मार्मिक, समय को दृष्टिगत करते हुए प्रभु प्रेरणा से प्रसंग आगे लिया जाए। फिलहाल तो 2 पल हम लोग नाम कीर्तन करते हैं प्रभु का और वाणी को विराम देते हैं। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे। राम हरे श्री राम हरे। राम हरे प्रभु राम हरे। जानकी वल्लभ राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज